अरे बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को पढ़ाएंगे आज, ठीक है। बौद्ध धर्म पे डिस्कस ऐसे करना है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं आप लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध अपने जीवन में जो भी किए, इस देश में अभी तक उनके नाम का बहुत सारा प्रतीक है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि बिहार में राजगीर में एक है शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप। तो अभी भी वहाँ बहुत लोग दर्शन करने जाता है। और हम जहाँ से पढ़ा रहे हैं, आप लोगों को पता है कि हम पूर्वी चंपारण चकिया क्षेत्र के अनुमंडल क्षेत्र में आते हैं। और यहाँ पे भी एक बहुत रमणीय स्थान है केसरिया, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हम बताते हैं बहुत साल पहले, ईसा पूर्व का एक बात है। एक इसमें लिखा भी हुआ है, लुम्बिनी नामक जगह, जैसे नेपाल में कपिल वस्तु नामक जगह पे गौतम बुद्ध के पिताजी, जो शाक्य कुल और शाक्य गण के मुखिया थे, उन्होंने क्या किया कि अपने राजा और प्रजा में अपना स्थान बनाया और बहुत अच्छे से वो रहते थे। लेकिन वो बहुत सारे ऋषि मुनि, चाहे बहुत सारे जो भी पुरोहित थे उनके समय, कुल पुरोहित थे, उनके द्वारा बताया गया कि तुम्हें एक पुत्र होगा। और वैसा ही हुआ। गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। जन्म होता है उनका 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी, नेपाल, कपिल वस्तु। ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ये जो आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं है कि हाँ ये इंटर में आए, इंटरमीडिएट में आए। ये किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। तो गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद उनके जो कुल पुरोहित थे, जो भी उनके राज्य में, उनको बुलाया गया। और बुलाने के बाद राजा से पूछा गया कि राजा पूछे अपने मतलब पुरोहितों से कि आप ये बताइए कि मेरा पुत्र जो होगा ये क्या करेगा। आप लोगों को पता होगा सनातन धर्म या हिंदू धर्म में अभी के समय में हम लोगों का जो भी घर में अभी भी कोई संतान या पुत्र या पुत्री जन्म लेता है, तो उसका एक कुंडली देखा जाता है या उसका भाग्य रेखा देखा जाता है कि हाँ ये जीवन में करेगा क्या। तो इसी क्रम में उसमें बहुत सारे बैठे हुए थे, बहुत सारे उनके गुरु आए थे, बहुत सारे ब्राह्मण थे जो बताए, कुछ अनुचित ना बताए। और एक ब्राह्मण जो था चुप बैठा हुआ था। उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पुत्र होगा वो या तो बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, या वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करेगा जो सबको उसके पद चिन्हों पे चलेगा आगे। जैसे वो ब्राह्मण ने ऐसा भविष्यवाणी किया था, कहीं ना कहीं सुद्योधन जो मुखिया थे उस पूरे साम्राज्य का या समाज का, उनके मन में ये हुआ कि मेरा एक पुत्र है। तो पहले के समय में क्या था, राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है कि एक राजा का पुत्र राजा बनेगा। तो इस क्रम में उन्होंने ये बताया कि उनके मन में ये संशय होने लगा कि अगर मेरा पुत्र राजा नहीं बनता है तो ये राज्य साम्राज्य क्या हो जाएगा, राज्य विहीन हो जाएगा। तो उनके मन में एक कल्पना जगी कि हम अपने पुत्र को जितना भी मतलब सामग्री होता है, संसाधन होता है, टोटल अपने राज्य में ही उपलब्ध कराएंगे। यहाँ तक कि शिक्षा, दीक्षा, सब कुछ उनको जो करना था, घुड़सवारी करना था, तलवारबाजी करना था, जो करना था, उनको जो चाहिए सुख, सब कुछ उन्होंने अपने राज्य में उसको कर दिया, व्यवस्था कर दिया सुव्यवस्थित ढंग से। आगे चल के क्या हुआ कि गौतम बुद्ध दिन प्रतिदिन बड़े होते गए और उनका 16 वर्ष की अवस्था में विवाह भी हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है आपकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में हो गया था। विवाह होने के उपरांत उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था, यहाँ पे लिखा हुआ है।
आप लोग इसको अच्छे से नोट करेंगे। अब कुछ जानते हैं संक्षिप्त में कहानी को और आगे से। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था, उनके माता का नाम क्या था? महामाया था। उनके माता का नाम महामाया था, लेकिन काफी बहुत कम उम्र के थे गौतम बुद्ध तब तक महामाया का मृत्यु हो गया था। तो उनके जगह पे उनकी मौसी, जिनको सौतेली माँ भी बहुत सारे पुस्तक में लिखा हुआ रहता है, इन्होंने प्रजापति गौतमी जो मौसी थी, इन्होंने पाल पोसकर बड़ा किया। और गौतम बुद्ध जो भी थे अपने जीवन में अपने माता और पिता के द्वारा, कर्मों के द्वारा होते हैं, क्योंकि एक पुत्र का और एक पुत्री का जीवन आगे बढ़ता है माँ बाप के कर्म से। आगे क्या होता है, गौतम बुद्ध को सारे मतलब इस संसार से, पूरे समाज से दूर रखा जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध के दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलते रहता है कि हमने कुछ देखा नहीं, अपने समाज से मिला नहीं, उनके माइंड में चलता था। वो घुड़सवारी भी बहुत अच्छे से करते थे, तलवारबाजी भी करते थे, सब कुछ में उन्होंने निपुण थे। फिर उनका एक कथक नाम का घोड़ा था और सारथी था चन्ना, उससे बड़ा प्रेम करते थे। उन्होंने सारथी को बोला अपने कि तुम चलो, हमें कुछ अपने मतलब गांव समाज में दिखाओ। उन्होंने वैसा ही किया और उसको लेकर वो गांव के, अपने गांव में चाहे समाज में जो भी था, जो उनका राज्य था, उसमें वो घुड़सवार के साथ, तो सारथी था चन्ना के साथ वो निकल पड़े। निकलने के बाद वो आगे बढ़े। निकलने के बाद जो देखते हैं तो 4 चीजों देखते हैं अपने आंख से। आप पढ़े भी होंगे बहुत सारे क्लास में। एक वृद्ध व्यक्ति को देखे जो वृद्धा बुढ़ा हो गया था अपने जीवन में, मतलब उससे कुछ नहीं, लाचार बोलते हैं उसको, कुछ नहीं कर सकता था। उसको उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से देखा, पूछा कि ये ऐसा क्यों चल रहा है। तो सारथी बताता है कि राजा जी, राजा जो उनको बोल के, ये जो है ये वृद्ध हो गए हैं, इनसे अब चला नहीं जा रहा है। दूसरा व्यक्ति को देखे, वो व्यक्ति क्या था? बीमार था। तो बीमार व्यक्ति को देखने के बाद उनके मन में एक ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों करा रहा दर्द से। तो बोले कि ये क्या हुआ है, बीमार हो गया है। ठीक है। फिर एक बार देखे कि एक बनाया हुआ है इतना बड़ा बांस का, उसमें 4 आदमी उसको उठाए हुए कंधे पे लिया हुआ है और जा रहा है। तो कभी देखे नहीं थे, पूछे ये कौन है। तो बोले कि राजा साहब, ये जो है ये मृत हो गया है, ये मृत्यु को प्राप्त है, मर गया है, और इसको ना लोग जलाने जा रहा है जो प्रथा से जलता है। तो सोचते रह गए कि अरे इंसान बुढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, मृत हो जाता है, फिर क्या होता है, मतलब मर जाता है इंसान। तो सारे लोगों को ऐसे मर जाना है। फिर आगे जाने के बाद देखा कि एक बड़ी खुशहाल आदमी, गेरुआ वस्त्र धारण किया, पीला या लाल जो भी, और बड़ी मतलब अच्छे से बैठा हुआ है जगह पे और तपस्या कर रहा है। पूछे कि ये कौन है। तो बोले कि सन्यासी है। तो बोले कि सन्यासी का मतलब क्या होता है। तो बोले कि सन्यासी का मतलब ये होता है कि सन्यासी का मतलब ये होता है कि अपने गृह को ये त्याग दिया है, इसको दुनिया से मतलब नहीं है, ना ही इसको अपने घर में किसी धन से मतलब है, ना ही इसको कोई रिश्ता संबंध से मतलब है। ये सिर्फ जन्म लिया और अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दिया और लोगों का कल्याण करता है, कुछ अच्छा बताता है और लोगों से ही भोजन करके कुछ खाता है। और इस तरह से ये सन्यासी का भी हो गया। तो उन इस चारों चीजों को देखने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारे चीजों का ख्याल आया। ख्याल आने के बाद जब विवाह हुआ उनका 16 वर्ष की अवस्था में, तो उसके बाद उनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। मैंने बताया था पहले आप लोग, राहुल था। बाद में गौतम बुद्ध वहीं से काफी मतलब प्रभावित होते हैं, जाते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि मेरा विवाह भी हो गया है, मेरी पत्नी है यशोधरा, मेरा पुत्र है राहुल, उसके मन में क्या चलेगा कि हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। फिर आगे कहता है गौतम बुद्ध के मन में यही मतलब सवाल आता है कि हम इन लोगों को भी कैसे छोड़ दें। आगे चल के उन्होंने फिर भी अपने दिमाग में ये किया कि हम नहीं रहेंगे और कहीं ना कहीं हम लोग चल। इस तरह से गौतम बुद्ध क्या हुए कि उनके मन में संशय हुआ कि अपने जीवन काल में सन्यासी जीवन ही सबसे बेहतर है। तो वो अपने आप को तैयार किया अंदर से कि नहीं, हमको इस
जो राजा हैं मेरे पिताजी, जहाँ तक इस शाक्य कुल के मुखिया हैं, तो हमें नहीं रहना है। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग करने के बाद वो चले, वहां से चलने के बाद कुछ दिन उत्तर प्रदेश में व्यतीत किए अपने जीवन को। कहाँ से? तो कपिलवस्तु, जो लुम्बिनी बोलते हैं नेपाल से, उस जगह से वो आगे आने के बाद वहाँ पे उत्तर प्रदेश में रुके कुछ जगहों पे, जहाँ पे उन्हें उतना संतुष्टि मिला नहीं। आगे चलकर वो बिहार में आए, और बिहार में एक जगह है गया, नाम सुने होंगे आप लोग। गया में उन्होंने एक पीपल बुद्ध, इसे बोध गया उनका नाम हुआ कब, इससे मतलब गया का बोध गया नाम तब हुआ जब गौतम बुद्ध यहाँ आए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में लगभग 6 वर्ष के तक तपस्या की उन्होंने। एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे उन्होंने क्या किया, तपस्या किया। वहां पे एक नदी है, फाल्गु नदी या निरंजना नदी, दोनों का एक ही नाम है। आपसे ऐसे भी पूछता है बहुत सारे प्रश्नों में कि हाँ बिहार में एक फाल्गु नदी है, किस जिले में है, तो आप बताएंगे कि एक गया जिले में है। तो फाल्गु और निरंजना नदी, ये उसी तट के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसी समय उनका नाम क्या हुआ, लाइट ऑफ एशिया हुआ, जो मैं पहले ही लिखा था। लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योति पुंज कहा गया। गौतम बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद, ऐसे बहुत सारा है उनका गुरु, एक पहले वो आ रहे थे रास्ते में तो उनको एक गुरु भी मिले थे जिनका नाम था अलाल कलाम, उनसे भी कुछ शिक्षा लिए थे। बहुत सारे जो उनके मतलब आप समझ रहे हैं, आपके जीवन में भी होता होगा, उनके जीवन में भी ऐसा हुआ था कि अभी के समय में भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा पढ़ने में अगर आप कमजोर हैं तो बगल का साथी जो अच्छा है पढ़ने में, वो आपका मजाक उड़ाता है। तो ऐसे नहीं हुआ, गौतम बुद्ध के साथ भी वैसा ही हुआ। उनके साथ जो उनके मित्र थे वो हमेशा उनका उपहास करते थे, मजाक करते थे। तो ज्ञान क्या था, ज्ञान का मतलब होता है कि शांति, आपका कंसंट्रेशन यानी ध्यान केंद्रित। आपका अगर ध्यान केंद्रित नहीं है तो आप अपने जीवन में किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध के मतलब ज्ञान का प्राप्ति कुछ ऐसे ढंग से हुआ उनको कि उनको ईश्वर का उपाधि, जैसे हम लोग के ही धर्म में, सनातन धर्म में उनको विष्णु का अवतार माना गया है। बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध क्या है, विष्णु के अवतार है। हर तरफ गौतम बुद्ध ने अपने धर्म का इस तरह से लोगों का, एक कहानी और बताते हैं आप लोगों को, एक छोटे क्लास में आप पढ़े होंगे, अंगुली माल का कहानी पढ़े होंगे। अंगुली माल की कहानी में आप लोग को पता होगा कि गौतम बुद्ध जाते हैं तो अंगुली माल का काम क्या था कि वो रात्रि के समय लोगों का क्या करता था, उंगली काट लेता था और जान से मार देता था। तो जिस क्षेत्र से गौतम बुद्ध जा रहे थे तो उनको बहुत सारे लोगों ने, उस गांव के ग्रामीणों ने रोका और बोला कि हे भगवान, आप सबका मतलब कल्याण करते हैं, सबको मार्ग दिखाते हैं, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाकू है, उससे हम लोगों को पीछा छुड़ाइए। तो बोलते कौन है, तो उसका नाम है अंगुली माल। तो वो डेली एक व्यक्ति को चाहिए होता है उसको जान से मारने के लिए और काटने के लिए, उसका उंगली चाहिए होता था। गौतम बुद्ध बोले कि कोई नहीं। लोग उनको बताया भी, भय भी दिया कि आप मान जाइए, हो सकता है आपको भी मार दे, आप महात्मा है। वो बोले कि नहीं नहीं, मुझे कौन मारेगा, हमको डर का है मरने से, सबको मर जाना है एक दिन। बात वही था, रात्रि के समय अंगुलीमाल जिस स्थान पे आने वाला था उस स्थान पे खुद से गौतम बुद्ध बैठे हुए थे। अंगुलीमाल एक बड़ा सा फरसा लेके, इतना बड़ा काटने का लोहा का कोई था वस्तु जो लेके आया, और अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को डराना चाहा, लेकिन गौतम बुद्ध को कुछ भी डर, तनिक डर, न भय, न कुछ भी, न नहीं होता है घबराहट, कुछ नहीं था। अंगुलीमाल बोला कि तुम पहला आदमी ऐसा मिला हमको जिसको मृत्यु से डर नहीं है, तुमको डर नहीं है, मैं तुम्हें मार दूंगा, देखो मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना शक्तिशाली हूं। गौतम बुद्ध बोले कि दुनिया में कोई शक्तिशाली नहीं होता है, और तुम हमें मार के क्या करोगे, मार दो, हमें कोई डर नहीं है, हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि इस जीवन में जीने कौन आया है, इस जीवन में सबको मर जाना है। उनके इस बात से अंगुलीमाल बड़ा मतलब आश्चर्यचकित हो गया। तो अंगुलीमाल बोला कि वो सब मुझे नहीं पसंद है,
हम तो तुमको मारेंगे ही। गौतम बुद्ध ने उसको अपने ज्ञान से इतना ज्यादा आकर्षित कर लिया, ठीक है, ज्ञान से इतना ज्यादा आकर्षित कर लिया कि उंगलीमाल का भी मन परिवर्तन कर दिया, हृदय परिवर्तन कर दिया। हृदय परिवर्तन करने के बाद उन्होंने बताया कि देखो, तुम अपने जीवन में इतने लोगों को मारे हो कि एक उंगली का माला का हार तुम पहन लिए हो, लोगों को जो मारे हो। तो सोचो तुम कितना गलत करते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम किसी को कष्ट मत दो। किसी के जीवन में, अभी के समय में, इस जीवन में हम लोग ही हैं। सबका एक आयु निर्धारित होगा, एक उम्र निर्धारित होगा। सबका एक प्रयास रहता है कि हमसे किसी को क्या हो, मानवता क्या है कि हम एक दूसरे का मदद करें। अभी मैं ही एक वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ऐसा कुछ है नहीं सेंस कि हाँ आप इसको क्या करें, बढ़ाएं। मैं कहूँगा भी नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अच्छा लगे आप देखेंगे। और ये निःशुल्क वीडियो है। मैं कभी भी यूट्यूब पे जब भी बनाऊंगा, जितना भी वीडियो जो भी, मैं कभी पैसा का परचेज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा अपना ये सोच है कि जन जन तक पहुँचे और जो लगे कि मेरे से कुछ फ़ायदा है, बस मेरा यही शुल्क है आपके लिए। मेरे द्वारा अगर किसी का मदद हो जाता है, क्या कि बहुत सारा ऐसा भी लोग है अभी के समय में भी, गरीब छात्र हैं जिनको काफ़ी परेशानी है पैसा देने में, असमर्थ है, उसके लिए हम लोग करते हैं। गौतम बुद्ध बहुत सारे बातों को वहाँ बताया। गौतम बुद्ध के बातों को अंगुलीमाल के मन में बैठा, कुछ उन्होंने उनको डेमो दिखाया। डेमो क्या था, वो जिस वृक्ष के नीचे थे वो बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ से एक टहनी तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद अंगुलीमाल के हाथ में रखते हैं, बोलते हैं कि तुम इसको तोड़ दिया, अब इसको जोड़ दो। तो आप लोग पढ़े होंगे 7 ऐसे, मेरे को मिस आ रहा है कि 6 क्लास में दिया हुआ, तोड़ो नहीं जोड़ो। चैप्टर का नाम ही तोड़ो नहीं जोड़ो। तो जब देते हैं तो टहनी का, जैसे टहनी उनके हाथ में देते हैं, बोलते हैं अंगुलीमाल को कि तुम इसको, तुम तोड़ दिया, इसको अब जोड़ दो जहाँ से तोड़े हो। तो वो बोलता है कि नहीं, ये जुड़ नहीं सकता है। तो बोला कि ठीक उसी तरह तुम जिसका उंगली काट दिए, तुम जिसको जान से मार दिया, लौट के आएगा नहीं। तुमने बहुत सारा अधर्म किया है अपने जीवन में, तुम ऐसा करो अभी से, इस सब चीज़ों को छोड़ो। तो इस तरह से उन्होंने अंगुलीमाल का भी कल्याण किया। बहुत सारा गौतम बुद्ध अपने जीवन में बहुत लोगों को न्यायोचित और उचित मार्ग बताया है। आगे चलते हुए बताते हैं आपको। गौतम बुद्ध वहां से आगे चलते हैं तो जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उनको, उसको कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, चाहे वो कोई भी रेलवे का हो, बीपीएससी का हो, बहुत सारे एग्जाम का हो, उसमें पूछा हुआ है धर्म चक्र परिवर्तन। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? उनको 35 वर्ष की अवस्था में, बताया ना अभी, 35 वर्ष की अवस्था में हुई। और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है उसको कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन, आप इसको याद कर लेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, याद करेंगे, हो जाएगा। आगे कह रहा है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? गौतम बुद्ध पाली भाषा में उन्होंने क्या किया? सबसे अधिक उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया? पाली भाषा में। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। गौतम बुद्ध एक ग्रंथ है जो काफी प्राचीन ग्रंथ है, जो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। उसमें त्रिपिटक, उसका नाम है त्रिपिटक। ये पूछता है एग्जाम में, त्रिपिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक प्राचीन ग्रंथ है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। उन्होंने 3 रत्न दिया, त्रिरत्न बोलते हैं, बुद्ध धम्म संघ। क्या दिया? बुद्ध धम्म संघ दिया। आगे चल के उन्होंने एक और छूट गया है इसमें, बीच में देखिएगा आप लोग, महाभिनिष्क्रमण। यानी गृह जब त्याग हुआ था तो क्या हुआ था? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण हुआ, यानी गृह त्याग जब हुआ तो उनको कहा गया कि वो महाभिनिष्क्रमण, एक शब्द का निजात हुआ। आगे कहता है गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए तो उसका प्रतीक क्या था? घोड़ा था प्रतीक। जब उनका जन्म हुआ था तो कमल और सांड था, ये दोनों इसका क्या था? प्रतीक था। आगे इसमें है कि पिता सुयोधन हो ही गया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ तथागत। इसको बार बार आप देखेंगे, रिवीजन करेंगे, हो जाएगा। गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था कुशीनगर 483 ईसा पूर्व। 80 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय उनका जब मृत्यु हो गया तो बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ था। तो बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ। तो जब मरे तो उस समय महापरिनिर्माण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्माण। ठीक है।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले सबसे पहले बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले जो स्त्री थी वो गौतमी थी। अब देखिए, बौद्ध धर्म बहुत ही मतलब सही ढंग से और सुचारू ढंग से चल रहा था आगे, लेकिन अचानक कुछ जो गौतम बुद्ध का अनुयायी था उन्होंने कहा कि आप इसमें स्त्रियों को शामिल करिए। किसमें? बौद्ध धर्म में स्त्रियों को भी शामिल करिए। बौद्ध धर्म में नियम रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छा है। उसमें ऐसा है कि घर से ज्यादा मतलब नहीं रखना है और आगे चल के सन्यासी जीवन को ही व्यतीत करना है। उसमें जहां तक है, उसमें कहा गया कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाले पहले क्या थे? गौतमी थे। उनकी जो मौसी थी गौतमी थी। बौद्ध धर्म आगे चल के दो संप्रदाय में बंट गया। पहला था हीनयान, दूसरा था महायान। हीनयान और महायान संप्रदाय में क्या हुआ? बौद्ध धर्म बंट गया। बाद में उनका जो पूजा स्थल था उसको चैत्य मंडप कहा गया। पूजा स्थल को क्या कहा गया? चैत्य मंडप कहा गया। हम जैसे बताएंगे स्टार्टिंग में, विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर बिहार में है। प्रमुख उनके अनुयायी थे जिसका नाम था बिंबिसार, जो हर्यक वंश के थे। प्रसेनजीत, उदाइन जो पाटलिपुत्रा का निर्माण कराए थे, उदाइन। ये सब लोगों ने बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा, हीनयान और महायान। आप पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग और महायान का मतलब होता है उत्कृष्ट मार्ग। धर्म जो होता है, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और हर धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियां होती है, रीति रिवाज होता है, कुछ ऐसा चीज होता है जिससे समाज में लोगों को क्या होता है? पसंद नहीं होता। तो बौद्ध धर्म में भी ऐसा ही कुछ था। बौद्ध धर्म में आगे चलकर बौद्ध धर्म दो भागों में बंटा, हीनयान और महायान। हीनयान को निम्न मार्ग और महायान को उत्कृष्ट मार्ग। एक बार और आप लोग रिव्यू करिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ और तथागत। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, शाक्त कुल के मुखिया थे। माता का नाम महामाया। मौसी का नाम प्रजापति गौतमी मौसी। जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, नेपाल, जिसको कपिल वस्तु वहां से 10 मील के अंदर में है। मृत्यु कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पत्नी का नाम यशोधरा। विवाह जब हुआ था गौतम बुद्ध का तो उनका उम्र 16 वर्ष का था, अवस्था था। गौतम बुद्ध ने 4 चीजों को देखा था: वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत्यु और सन्यासी। महाभिनिष्क्रमण, इसका मतलब होता है गृह त्याग। धर्म चक्र परिवर्तन, ज्ञान की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। घोड़ा का नाम कथंक था और साथी का नाम चन्नर था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा था, जन्म का प्रतीक कमल और सांड था। ठीक है। 29 साल के अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। ज्ञान बोध गया 35 वर्ष की अवस्था में उनको फाल्गुन योजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के, अभी भी वो पीपल का वृक्ष गया में है। अभी बहुत सारे लोग जाते हैं उसको देखने के लिए। भाषा क्या था? पाली था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। त्रिपिटक को प्राचीन ग्रंथ माना गया। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह था। त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाला पहला था जो स्त्री थी गौतमी थी। दो संप्रदाय था, हीनयान महायान। पूजा स्थल चैत्य मंडप। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार। प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदाइन। हीनयान का मतलब निम्न मार्ग, महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग। तो इस तरह से बौद्ध संगति कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में पूछता है। आप लोग को इसको अच्छे ढंग से जितना बार हो, 1 बार हो, 10 बार हो, 5 बार हो, रिपीट करना है। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। और राजगिरी कहाँ है? बिहार में है। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। प्रथम बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति आपका 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में। और चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम ईस्वी यानी 1 ईस्वी प्रथम ईस्वी में हुआ था। देखिए, अध्यक्ष पहला जो संगीति हुआ था उसका महाकश्यप जिसे हम बताए हैं। दूसरा का शाबाकामी। तीसरा का मोगली पुत्तिस। ठीक है। चौथा का वसुमित्र है। उसके बाद है आपका अजात शत्रु, काला अशोक,
अशोक और कनिष्क, ये शासक है। शासक आप समझते हैं, शासक का मतलब होता है कि उस समय उनका शासन था। शासन, प्रथम बौद्ध संगीत था अजातशत्रु, दूसरा था तो काला अशोक, तीसरा था तो अशोक, चौथा था तो कनिष्क। अध्यक्ष फिर से देखिए, महाकश्यप, सवाकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र। स्थान था राजगिरी, उसके बाद था वैशाली, उसके बाद था पाटलिपुत्रा, कुंडलवन, कश्मीर। ये तीनों कहाँ है? बिहार में है। कौन कौन बिहार में है? वैशाली, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और आपका कुंडलवन एक कश्मीर में था। उस समय कौन था? कनिष्क। और कुछ चर्चा करते हैं, बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? बौद्ध धर्म का पतन कैसे हुआ? बौद्ध धर्म का पतन, तो बौद्ध धर्म का पतन होने का सबसे पहला कारण था, देखिए बहुत सारे कहानियों में सुनते हैं, बहुत सारे पुस्तकों में ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का कतई मन नहीं था कि उनके इस बौद्ध धर्म में स्त्री को शामिल किया जाए, लेकिन उनके अनुयायी जो भी थे, उनके बहुत सारे, जैसे मान लीजिए शिष्य जो थे, उनके मन में ये था कि नहीं, स्त्रियों को भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध कह दिए थे कि जब स्त्री इसमें शामिल होगी तो बौद्ध धर्म का क्या होगा? मान और सम्मान घटने लगेगा। तो आपको देखने को मिल ही गया होगा कि बौद्ध धर्म पहले जितना, जैसे बताए थे ना, 3 राजा का नाम हम लिए थे पहले, बिंबिसार, उदयन, इन लोगों के समय बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का पतन, उसमें भी रीति रिवाज बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, बहुत सारे चीजों को इस तरह से बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आपको पता ही होगा, अशोक अपने दोनों पुत्र को भेजे थे। अशोक भी इस धर्म को माने थे। अशोक के बारे में पता होगा कि उन्होंने कलिंग युद्ध में क्या किए थे? 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध लड़े थे, उसमें बहुत लोगों को उन्होंने मारा था। बौद्ध धर्म का मतलब होता ही है कि हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाना, ठीक है, ये बौद्ध धर्म होता है। तो उन्होंने वैसा ही किया। अपने 2, जैसे एक लड़का और एक लड़की थी, महेंद्र और संघमित्रा, तो दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म श्रीलंका से लेकर चीन तक, चीन, तिब्बत, बहुत सारा जगह, भारत, नेपाल, म्यांमार, बहुत सारे देशों में काफी प्रचलित था और अभी भी है ऐसा। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं तक हम समाप्त करते हैं। अगले क्लास में आप लोग को जैन धर्म के बारे में कुछ मूल तथ्यों को बताएंगे। आप इस वीडियो को देखिए जितना बार हो सके और अच्छे से पढ़िए।